थैंक यू सर। थैंक यू। वेट सर, वेट सर। थैंक यू सर। सर यहाँ पर देखिएगा सर, इस कैमरे में। थैंक यू। थैंक यू सर। स्मिता जी सर एक मिनट कैमरा में। अब वो यहाँ पे थैंक यू। यहाँ सर सेंटर। थैंक यू। थैंक यू। चार्ज लगा दी। थैंक यू। वार्म दिया लाइट। एक मिनट प्लीज प्लीज, एक एक साथ वाइड बैलेंस डालना पड़ेगा थोड़ा सा कम कम, एक साथ में। आंटी जी यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लाइट लगा दी, अभी चेंज मत करना। एक मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच TFI की तरफ से और DDC जितने भी ग्रुप है सबकी तरफ से बहुत शुक्रिया। वाइड मार रहे हो इधर से। अरे इधर से ये मार उमर हाँ एक लाइट रखो ना यार। लाइट सर यही है वो। प्रमोशन हाँ वाली लाइट पायल सॉरी पायल को तो मतलब भी नहीं, पायल का मतलब चलो ना बस में। कैमरा घूम है ना। मैम सर आप आ जाइए। यस सर जी आप। मैम लेफ्ट। वेट मैम जी यहाँ पे लेफ्ट। मैम राइट साइड। राइट साइड। ये लाइट क्या आ जाओ एक मिनट मैडम, आपका सिग्नल तो बोला एक बार चाहिए। अली कौन सा चाहिए? वाइट रखो। Thespians and with also sections like Mullard Model Management, Mullard Communications, the Film Institute जिसके बारे में आपको बताया, a psychological horror thriller series Shaman under Mullard production, and also last but not the least, Delhi Dance Championship. So a round of applause for this lovely duo who are coming out with such brilliant ventures. हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो अभी रियलिटी में डांस प्रोग्राम चल रहे हैं टीवी पे, डांस प्लस या सुपर डांस या DID। इसमें भी क्या है कि जैसे ऑडिशंस होते हैं बड़े बड़े शहरों में, गुवाहाटी, दिल्ली, लोग लाखों बच्चे आते हैं, लेकिन सभी को ऑडिशन देने का मौका नहीं मिल पाता है ना। सिर्फ 500, 600, 1000, 2000 बच्चे सिर्फ उसमें ऑडिशन दे पाते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया कि जो डांसर्स एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जितने भी डांसर्स आए उनको सभी को ऑडिशन देने का मौका मिले। और इसीलिए हमने DDC का प्लेटफॉर्म बनाया। इसका पहला प्रयोग हमने DDC 2016 किया और बहुत डैम हिट रहा सरोज जी मैम के साथ। बहुत लोगों ने सराहा। करीब 7000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन उस बच्चों उनने उस प्रोग्राम में बच्चों ने किया था।
और बहुत बढ़िया जजमेंट रहा मैम का। बिल्कुल लाइव डांस कॉम्पिटिशन इसलिए कहते हैं कि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। नो पार्शियलिटी, मैम यहाँ पर मौजूद है। मैम ने खुद बच्चों को बिना किसी मतलब प्री अनाउंसमेंट के बच्चों को जज किया और बच्चों को विनिंग जो बच्चे वाकई में टैलेंटेड थे उनको विनिंग प्लेटफॉर्म दिया। दैट इज द। अब इसका दूसरा वर्जन हम लेकर के आए डीडीसी 2017, और मैम इसमें हमारे साथ जब तक डीडीसी है तब तक हमारे साथ मैम इसमें मेंटर हमारे साथ रहेंगे। और इस बार इसको डीडीसी 2007 हम लेकर के आ रहे हैं। इस बार से ग्रैंड फाइनल हम दिल्ली में कर रहे हैं 23 दिसंबर 2017 को। और दोबारा से आप ही लोगों को सबको इनवाइट है कि जो भी डांस का टैलेंट आपको दिखे आप उसमें पार्टिसिपेट करवाने के लिए उनको एनकरेज करें। 88 पॉइंट का है ना, तूने क्या रखा है वो? So with this we declare the launch of DDC। तालियां बजाएं जोरदार for DDC। और अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं शामत, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुमताज जी और सरोज जी टू प्लीज अनवेल शामत हॉरर सीरीज, थ्रिलर सीरीज का। शामत हमारा पहला ऐसा शो है जिसमें हम 15 दिन की डायनेमिक ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। जो बच्चे भटक जाते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए हमने शामत को लॉन्च किया है। जो भी इसमें मतलब ट्रेनिंग के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएगा या जो भी बच्चा आएगा उसको 100% मीन्स एक खुद का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और क्या बोलते हैं, आजकल जो बच्चों के साथ काफ़ी सारा दिक्कत आ रही है वो फेस करनी नहीं पड़ेगी, तभी हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। जिसमें बच्चों को फोटोशूट भी देंगे और शामत में काम करने का मौका भी देंगे। थैंक यू मुमताज जी। और इसके साथ मैं चाहूंगी कि आप ऑफिशियली डिक्लेयर करें फिल्म इंस्टीट्यूट का लॉन्च भी आप तीनों, और उसके बारे में थोड़ा सा हमारे प्रेस मीडिया और ऑडियंस को थोड़ा सा ज्ञान दें, एनलाइटन करें अबाउट द फिल्म इंस्टीट्यूट। फिल्म इंस्टीट्यूट अपने डीडीसी में आप कैसे अपना योगदान देंगी, किस तरह से आप इसको और बढ़ाएंगी जैसे कि बच्चों का टैलेंट, स्टूडेंट्स का टैलेंट और निखर के आए? हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को उनके ऊपर हावी नहीं करें। जो भी आएंगे जिस मकसद से आएंगे उन्हें नाचने दें। देखना ये है कि अंदरूनी टैलेंट किसके पास है, एक्सप्रेशंस देखना है, बॉडी लैंग्वेज देखना है। और शास्त्रीय संगीत तो हमेशा ही रहा है, डांस रहेगा, चाहे कितने भी बॉलीवुड और फॉरेन आ जाए वो तो कभी नहीं जाएगा, वैसे ही रहना चाहिए। Thank you so much। और आपका योगदान बहुत ही अहम है in DDC। So ladies and gentlemen, with this we declare our 3 projects open। जोरदार तालियां हो जाए। Thank you and thank you so much। Thank you मुमताज जी, thank you सरोज जी, thank you sir। और अब छोटी सी लाइन क्या हुआ है? दरवाजा बंद कर देना, बोलना क्या कर रहा तुम लोग? दरवाजा बंद कर दो प्लीज, दरवाजा बंद करो यार। केआरके जी अपने अंदाज में क्या विश करना चाहेंगे इस सिंगल एल्बम पे आप यहाँ पे प्रेजेंट? मेरे अंदाज में तो यही है कि दरवाजा प्लीज बंद कराना भाई, मुझे लगता है कि बब्बू मान जी बहुत बड़े सिंगर हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। तो ऊपर वाला करे उनका एल्बम बहुत बड़ा हिट हो जी। और क्या जी ऐसी इन दिनों बातें हो रही हैं कि आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, इन दिनों ऐसी बातें हो रही हैं कि आप बड़े शांत हो गए हैं, मतलब किसी का दबाव है, किसी का प्रेशर है, या फिर जिस
जिस तरह से आपके शब्द आते हैं, जिस तरह से आपके वर्ड्स आते हैं, वो थोड़ा शांत है आप? शांत हो गया हूँ? क्यों, कोई खास वजह? लोग तो मुझे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, आप बोल रहे हो शांत हो गए हो। तो मतलब किस टॉपिक पर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा? मुझे तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार आप बहुत ज़्यादा लिखते हो, कम लिखो, तो मैंने कम लिखना शुरू कर दिया। अब आप कह रहे हो कि शांत हो गया हूँ, पता नहीं भाई। जैसे क्या है कि जी अब जैसा कि शाहरुख खान की फिल्म भी आ रही है, तो आप बताइए कि कुछ एक पार्ट थोड़े थोड़े निकल कर सामने आए, आप बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा या कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे आप अपने अंदाज में? नहीं, मुझे तो वो फिल्म वही लगती है जो रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की थी, चलते चलते, या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वही सेम कहानी है, बस उन्होंने इतना डाल दिया है कि अनुष्का की अंगूठी खो गई है और अब जो है अनुष्का को वो अंगूठी ढूंढनी है जो उसके पर्स में ही कहीं छुपी हुई है। क्लाइमैक्स में पता चल जाता है कि नहीं, अंगूठी तो पर्स में ही है। तो इसमें मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा। तो कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे ट्यूबलाइट आपने देखी होगी, तो मतलब क्या उम्मीदें करते हैं आप ट्यूबलाइट के बारे में? आपने कुछ बातें कही, तो ये शाहरुख खान की इस फिल्म से क्या उम्मीदें रखते हैं? शाहरुख खान की फिल्म से भी मुझे यही उम्मीद है कि तकरीबन 125 से 150 करोड़ का बिजनेस करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। हाँ, ट्यूबलाइट के बारे में फिर से कुछ आप अपने अंदाज में कि सलमान खान को? नहीं, ट्यूबलाइट तो मैंने कहा ही था कि भाई फ्लॉप होगी, और फ्लॉप हो गई। फ्लॉप क्या, डिसास्टर हो गई, बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। तो सलमान खान को मुबारक हो कि उनको लग रहा था कि उनकी फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, और अब इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई कि 75 करोड़ का लॉस हुआ है। तो सलमान खान साहब को बहुत बहुत मुबारक। अब आप मानते हैं कि सलमान जी का जो डाउनफॉल चालू हो रहा है, आप बताइए, मैं क्यों बोलूँ, आप देखिए डाउनफॉल तो आप ये कहिए, जो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा है उसको उतरना तो ज़रूरी है, करेक्ट है। और एक फिल्म से डाउनफॉल शुरू नहीं होता। हो सकता है कि टाइगर जिंदा हो, बहुत अच्छी हो और वो हिट हो जाए। अगर वो हिट हो जाएगी तो फिर आप उनको कहेंगे कि भाई वो सुपरस्टार हैं। तो एक फिल्म से कुछ पता नहीं चलता। देखते हैं, अब टाइगर जिंदा है, मुझे उम्मीद है कि हिट होगी, और देखते हैं टाइगर जिंदा कैसी है। जी यार देखो, ऐसा है, मैं पूरे साल में तकरीबन 20-25 फिल्मों का रिव्यू करता हूँ, जबकि तकरीबन 200 फिल्में रिलीज़ होती हैं। तो इसका मतलब जो बाकी की फिल्में हैं उनको मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। तो अगर मैं भी वैसी ही फिल्म बनाऊँगा तो लोग मुझे भी गालियाँ देंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बड़ी फिल्म बना पाऊँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बना पाऊँगा। तो इजराइल में उनका कोई ज़रूरी काम होगा, देश के पीएम है, जाहिर सी बात है उनको पूरा देश संभालना है। उनको ज़्यादा पता है कि उनको किस वक्त कहाँ होना चाहिए, और मेरे ख्याल में वो काम अपना ठीक से कर रहे हैं। जीएसटी से खुश हैं आप? देखिए, जीएसटी से मेरे अकेले एक आदमी के खुश होने से कुछ होता नहीं है। देश के जो 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर वो सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, और अगर उनमें से 50% भी खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं हूँ। तो ये मेरे ख्याल में आज फ़ौरन कुछ भी कहना ज़रा जल्दी होगा। 6 महीने निकल जाएं, 6 महीने के बाद पता चलेगा कि भाई जीएसटी से अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। देखते हैं, दुआ करते हैं कि अच्छा ही हो। कि बॉम्बे का स्टाइल है, मैंने कोट पा के आना पाया, बस औखा है। मैं पहला मेरे बाकी ये जड़ा गीत है, दरअसल की हो रहा है कि ये जी इंडस्ट्री है साड़ी बॉम्बे, जिदा म्यूजिक बड़े सालों तो बहुत दिलों तक चलता रहा, अचानक अपना रास्ता छड़ गया। सो मेरी कोशिश या भाई जी की कोशिश यही सी कि आप रल के कोई इदा का गाना बनाइए जोड़ा उस मार्क पर जाए। कई बार की होता है कि दुनिया एक हो रही है, चंगी गल है, पर कुछ चीज़ां जिहड़ियां थोड़ियां अपनियां भी चंगियां होंदियां आपां कई बार वो छड़ जाने। सो इस जी इंडस्ट्री की जी मेलोडी है वो ना जाए, यही एक कोशिश है। सो मैनूं लगता कि अकल के गीत आने चाहिए हैं। जे अकल के गीत आउणगे
ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। पारुल जी आइए from Picture Crafts. Gurpreet ji, can I have Gurpreet ji on the stage please? And Lisa is also with us. बहुत अच्छा लग रहा है। Twada ji आया तो Bombay with Twada first single है and it's going to be very famous. जगह चलता सी बाजे तो बढ़िया लगता सी। बारिश के बहाने मजा है जवानी का, बारिश के बहाने मजा है जवानी का, वहरे नसीब देखो पानी का, बारिश के बहाने मजा है जवानी का। बाबू जी की इसी अभी आपने रिवर्ब आपको एक मिनट वापस बोलेंगे रिवर्ब। आप देखिए बाबू जी की आवाज़ में जब हम ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे पहली बार, एक इतने सॉन्ग्स हमने रिकॉर्ड किए, विप्लव को भी पता है, नीरज भी जानता है। इस पहले गाने में हमने मेलोडी यूज नहीं किया, पूरा का पूरा एज इट इज जो वोकल उन्होंने गाया था। और हम लोग ये बात भी करते हैं कि विदाउट एनी ट्यूनर किसी भी सिंगर का वॉइस बहुत डिफिकल्ट होता है मिक्स करना, और ये सब शेयर करने का आप लोग जल्दी ही बहुत सारे मेलोडिकल नगमे बाबू जी की आवाज़ में, क्योंकि अब इनके फैंस बार बार इनको बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं रादर, इन तक तो ये वो नहीं पहुंच पाते कि आप उनके कुछ हिंदी रिकॉर्ड, हिंदी गाने रोमांटिक, सैड रोमांटिक और रिकॉर्ड करें। और बहुत ही प्रेशियस मूवमेंट है ये रिलीज का। अभी कुछ गेस्ट और आने हैं, मैं बाबू जी को कहूँगा तब तक यहाँ से जाए नहीं, रिक्वेस्ट है हमारी। सारू मैनी सब समय निकाल के हमने हमारे लिए आई, ये इनकी बहुत बड़ी फैन है, अपने आप ही उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन शी इज़ द डैम फैन ऑफ बाबू जी। मायरा जो कि इनकी आवाज़ की दीवानी है, वहीं से ही क्लैप कर रही थी, मैं देख रहा था जैसे ही बाबू जी ने गाना शुरू किया, शी स्टार्टेड क्लैपिंग, स्मिता गोंडकर, और ये बहुत प्राउड मोमेंट है। एंड नाउ the grand party, final party started, so I request all the media people और हमारे guests to enjoy the drinks and dinner. जी
बताइए क्या थॉट है आपके, क्या विचार? साइलेंस प्लीज। मैं सूर्य प्रकाश जी के साथ सहमत हूँ कि वो बच्चों को जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं डांस कंपटीशन में, इसके साथ हम लोग पूरी जोर लगा रहे हैं कि बच्चों को सिखा भी सकें और आगे भी बढ़ा सकें। कोशिश करेंगे कि हर बच्चा अपने इंडियन डांस से वाकिफ़ हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि वेस्टर्न ही करते रहें। शास्त्रीय में बहुत सारा माल मसाला है, वो अभी तक सीखा नहीं है। वो सीखेंगे तो मज़ा आएगा। बारिश के बहाने मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, इतनी मेलोडी है उसमें। बब्बू जी को बोला मैंने, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड सूर्य प्रकाश जी कि इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड वेल पिक्चराइज्ड। इट्स वेल पिक्चराइज्ड। मैडम एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने इंडस्ट्री के कई सारे लोगों को डांस पे सिखाया है, शाहरुख खान के। जी जी। तो आप चाहेंगे कि ये सभी आपकी अकेडमी से आए, कुछ बच्चों को मैसेज दें, आपकी अकेडमी से जुड़े, आप ऐसा चाहेंगे? ऐसा हो? क्यों नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे और कोशिश करेंगे कि हर साल, हर 6 महीने, हर 3 महीने कोई ना कोई आर्टिस्ट आए, उनसे मिलने। चलो रोल है। एक्शन। राखी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे बब्बू जी के इस सिंगल एल्बम पे हम सब यहाँ पे प्रेजेंट है, बारिश के बहाने। आप भी यहाँ पर, आप बताइए क्या टेक है आपका, क्या थॉट? बारिश के बहाने डीजे शेजवुड ने जो म्यूज़िक दिया है इसमें, इट्स अमेजिंग म्यूज़िक। और बब्बू मान जो पंजाब के लेजेंड सिंगर है और इनकी वॉइस तो पूरी दुनिया जानती है, इज़ अ नंबर 1 सिंगर। और ये वीडियो बहुत अच्छा बना है, ऑडियो बहुत अच्छा बना है। और भाई के साथ तो डीजे शेजवुड इज़ माई ब्रदर, तो उनके साथ तो मेरा तो पुराना रिश्ता है। और जब भी वो कोई म्यूज़िक बनाते हैं तो कमाल करते हैं। गाना तो आपने सुना होगा? गाना सुना, वीडियो देखा, और आई एम श्योर कि लोगों को ये बारिश के बहाने, बारिश जो अभी हो रही है, तो लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड ऑडियो तो डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। राखी जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये कि हमें, बिकॉज डीजे शेजवुड ने मेरे हादसा से लेकर मेरे पंजाबी सॉन्ग्स, मेरे हिंदी सॉन्ग्स, सारे सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट दिए हैं। मेरा एक आखिरी सवाल ये कि योगा डे के मौके पर आपकी जो तस्वीर आई थी, लोग उसे बहुत ही ट्रोल कर रहे हैं और कई सारे बातें बना रहे हैं कि ये राखी जी किस तरह से योगा है, या आपने देखा होगा सब कुछ। अब बताइए कि क्या जब इस तरह से लोग कमेंट करते हैं तो क्या टेक होता है आपका? क्या कमेंट करते हैं लोग? योगा नहीं करना चाहिए। सिर्फ योगा सिर्फ एक ही टाइप का योगा होता है। इससे नीचे धोती पहन के बैठ जाओ और स्टमक अंदर बाहर करते रहो, प्राणायाम करते रहो, वो उस टाइप का योगा नहीं होता। और भी डिजीज़ है आजकल तो सब। जो हॉट योगा का मतलब है, जो जीएसटी का जो टैक्स निकला है, जीएसटी, वो हमारे योगा में जो जीएसटी का जो टेंशन है वो भगाता है हमारा हॉट योगा। जीएसटी से खुश हैं आप? मेरे खुश होने से कौन सा? खुश हो या नहीं? अभी तो कोई कैसे खुश हो सकता है जीएसटी से? तो कुछ कहना चाहेंगे सब टेंशन में इस डिसीजन से कि लोग खुश नहीं है? आप बताइए। नहीं, मैं क्यों बताऊं? मैं अभी क्यों, मुझे तो अभी सेलिब्रिटी, तो आपका टेक, मैं तो अपने बारे में बता सकती हूँ। आप खुश नहीं है, करेक्ट? चलेगा तो मोदी जी की चलेगा, हमारा तो कुछ देखो, मैं राखी सावंत खुश हो या ना हो, चलनी तो मोदी जी की ही है ना। अब जीएसटी आ जाए या फिर कुछ और बीएसटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हाँ, तो सारी चीज़ें तो जो मोदी जी चाहते हैं, देश को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, आई डोंट नो। वो यहाँ पे जीएसटी लॉन्च करके वो इजराइल में है, तो आप मानते हैं कि मुझे पहले लगा जीएसटी मतलब गान पे मस्ती, मुझे ऐसा लगा। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा कोई मस्ती कर रहा है। जीएसटी का मतलब वो, अब पता, आपने बताया तो पता चला जीएसटी। तो वैसे भी सबकी जीएसटी तो सबकी बुच लगाने वाली है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मोदी जी जीएसटी लॉन्च करके इजराइल में है, तो आप मानते हैं कि ये सही कदम है उनका? लोग यहाँ पे परेशान हैं। अच्छा, इजराइल में है मोदी जी, तो बैप्टिज्म लेने गए हैं। तो अगर जीएसटी यहाँ पे लॉन्च करके इजराइल गए हैं, क्यों मोदी जी मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं? इजराइल जाना मतलब अपने इंसान पवित्र होके आता है वहाँ से। मैं क्यों बोलूँ? मैं आपको क्यों टीआरपी दूँ? नहीं, मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ। आप मेरे से मुझसे बुलवा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी। थैंक यू।
अरे पोजिंग और मारना। हाँ। अरे बस चल रहे दिखा रही है।